कायनात के अंदर मजहब इस्लाम वो मजहब है जिसने गोरे और काले के फर्क को खत्म किया, जिसने इंसान को शऊर इंसानियत देकर बराबरी का तसव्वुर अता फरमाया। खुतबा हज्जतुल वदा जो आलमी मंशूर है क़यामत तक के लिए, उसके निकात में से एक नुक्ता ये भी है, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। अरबी या अजमी होने की बुनियाद पर किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। गोरा या काला होने की बुनियाद पर गोया के महमूद और अयाज के फर्क को मिटाया गया, आका और गुलाम के फर्क को खत्म किया गया, बिरादरियों की ऊंच और नीच के तसव्वुरात बातिल को कदमों तले रोन दिया गया। इसी तरीके से अरबो अजम के वो ऊंच और नीच के तसव्वुरात और तखय्युलात को बातिल करार दिया गया। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करिएगा गुरेर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, वो मजहब इस्लाम जो सबको एक रस्सी में पिरोने आया था, एक प्लेटफॉर्म ऐसा आया कि उस मजहब इस्लाम ने भी इंसान को किसी इंसान पर फौकियत का ऐलान फरमा दिया। गोरे और काले होने की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं, अरबी और अजमी होने की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं, अमीर और गरीब होने की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं, तो फिर किस बुनियाद पर फर्क है? तो रब का कुरान फरमाता है, वो कुरान जिसके न जेर पर न जबर पर न पेश पर कोई शक व शुबा करने की गुंजाइश है, वो कुरान जो हुदल्लिन नाज है, वो कुरान जो इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 23 साल की मुद्दत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। वो कुरान फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून। महबूब आप फरमाए, आपकी वजह से गोरे और काले के फर्क को खत्म किया गया, आपकी वजह से बिरादरियों की ऊंच और नीच को खत्म किया गया, आपकी वजह से महमूद और अयाज के फर्क को मिटा दिया गया। महबूब आप फरमाए, ये बात भी जहन में रखिएगा, कुल कह करके जब जब कुरान मुस्तफा जाने रहमत से मुखातिब होता है, मुस्तफा जाने रहमत के अंदाजे तकल्लुम का भी पता चलता है, अंदाजे तकल्लुम की हैसियत का भी जो हमें मालूम होता है। और कुल के इस राज को आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन यूं तहरीर फरमाते हैं, कुल कह के अपनी बात भी रब ने कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अल्लाह अल्लाह कुरान फरमाता है, महबूब आप फरमाए, क्या फरमाए? कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून। आप फरमाए, पढ़े लिखे और बगैर पढ़े दोनों बराबर नहीं हो सकते, एजुकेशन और गैर एजुकेशन वाले लोग बराबर नहीं हो सकते, तालीम याफ्ता और गैर तालीम लोग बराबर नहीं हो सकते। जो इल्म वाले हैं उनका रुतबा बहुत बुलंद है, जो इल्म वाले हैं उनकी शान बहुत ऊंची है। और क्यों ना हो, इल्म ही के जरिए इंसान अल्लाह की वहदानियत को पहचानता है, इल्म ही के जरिए इंसान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है, इल्म ही के जरिए इंसान कुरान के उलूम को सीखता है, इल्म ही के जरिए इंसान मुस्तफा जाने रहमत की अहादीस के उलूम को सीखता है, इल्म ही के जरिए से इंसान को सलीका जिंदगी आता है, तरीका बंदगी आता है, इल्म ही के जरिए इंसान बिदअतों को पहचानता है, इल्म ही के जरिए इंसान नासबियत को पहचानता है, इल्म ही के जरिए इंसान खारजियत को पहचानता है, इल्म ही के जरिए इंसान जो इल्म शियाइयत को पहचानता है। अगर इंसान के पास में इल्म ना होगा तो इंसान किसी के भी धोखे में आ सकता है, किसी का भी शिकार हो सकता है। आज प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं, जिसकी जितनी चरब ज़बानी है लोग उससे उतना ही मुतासिर हो रहे हैं। कोई किसी के आंसू को देख करके मुतासिर हो रहा है, कोई किसी की जबान से मुतासिर हो रहा है, कोई किसी के अंदाजे तकल्लुम से मुतासिर हो रहा है। वजह क्या है? इल्म नहीं है। इस वजह से इंसान किसी के भी धोखे में आकर के अपने ईमान का सौदा कर लेता है। नादानों, इल्म सीखने की जरूरत है। जब तक इल्म नहीं सीखोगे अच्छाई और बुराई को पहचान नहीं सकते, इसलिए इल्म को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तुम इल्म के रास्ते में निकल जाओगे, समंदर में रहने वाली मछलियां तुम्हारे लिए दुआ करेंगी। जब तुम इल्म के रास्ते में निकल जाओगी, जब तुम इल्म के रास्ते में निकल जाओगे, चींटियां अपने बिलों में तुम्हारे लिए दुआ करेंगी। जब तुम इल्म के रास्ते में निकलो
निकलोगे, फरिश्ते अपने परों को तुम्हारे कदमों में बिछा देंगे। जब तुम इल्म के रास्ते में निकल जाओगे, मुस्तफा फरमाते हैं जब कोई इल्म की तलाश में निकलता है तो जन्नत उसकी तलाश में निकलती है। जब कोई इल्म को तलाश करता है तो जन्नत से तलाश करती है। जब कोई इल्म को तलाश करता है तो जन्नत उसे तलाश करती है। लेकिन आज सर्वे करें आप सर्वे करेंगे मुस्लिम बस्तियों का तो आपको पता चलेगा मुस्लिम बस्तियों में जहां जहां पहले लाइब्रेरियां पाई जाती थी वहां से लाइब्रेरियां खत्म हो गई हैं। जहां जहां पहले कुतुबखाने पाए जाते थे वहां से कुतुबखाने खत्म हो गए। जहां जहां पहले इस्लामी किताबों की दुकानें पाई जाती थी वो इस्लामी किताबों की दुकानें खत्म हो गई है। आज चिकन बिरयानी के जो ठेले, जो चिकन फ्राई की दुकानें खुल गई हैं, कबाब कीमे की कचौरी, अल्लाह अल्लाह चाय की दुकानें, कैंटीनें खुल गई हैं। और मुसलमान का सबसे बड़ा अलमिया आज ये हो गया है चिकन फ्राई खाइए, पेट को बढ़ाइए और इस्लाम से दूर रहिए, कुरान के उलूम से दूर रहिए, मुस्तफा की शरीयत के उलूम से दूर रहिए। पूरी ईमानदारी से बताना, जब तक हमारी ये फिक्र रहेगी हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, जब तक हमारा जो ये ख्याल रहेगा हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जब तक हमारे दिल में कुरान के उलूम सीखने का जज्बा पैदा नहीं होगा, जब तक हमारे दिल में मुस्तफा की अहादीस सीखने का जज्बा पैदा नहीं होगा, जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। आओ अहादीस के उलूम की बात आई तो मैं आपको बताता हुआ चलूं। तारीख में एक नाम आता है हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला मुस्तफा के बड़े चहीते सिहाबी हैं, बड़े प्यारे सिहाबी हैं। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं मुझे पता चला शाम में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस रहते हैं, उनके पास में हुजूर की एक हदीस है जो मैंने नहीं सुनी है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं मैंने एक ऊंट खरीदा और मुसलसल एक ऊंट खरीद के मुसलसल 1 महीने का सफर किया। न मैंने दिन का ख्याल किया न मैंने रात का ख्याल किया। मुसलसल 1 महीने का सफर करके मैं शाम में उसी बस्ती में पहुंचा जहां अब्दुल्ला इब्ने उनैस रहते थे। मैंने दरवाजे को खटखटाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस निकल करके आए हैं। फरमाते हैं कौन हो? हजरत जाबिर कहते हैं मैं जाबिर इब्ने अब्दुल्ला हूँ, मदीने से चल करके आया हूँ और 1 महीने की लंबी मसाफत तय करके आया हूँ। न मैंने दिन को दिन देखा है न मैंने रात को रात देखी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस कहते हैं किस वजह से आए हो? अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने सुना है मुस्तफा की एक हदीस है तुम्हारे पास में जो मैंने नहीं सुनी है, तुमने बराहे रास्त मुस्तफा से सुनी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस कहते हैं हाँ हाँ हुजूर की मेरे पास एक हदीस है। ये सिहाबा का जज्बा था हदीस सीखने का। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने तकलीफों को बर्दाश्त किया, मुसीबतों को उठाया, लेकिन मुस्तफा की अहदीस का इल्म सीखा। आज देखें हमारे घरों में कुरान ताकों में है, मुस्तफा की अहदीस से दूर है और हम नारे लगा रहे हैं हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम कहीं के नहीं रहे, हमारा काम नहीं चलता, हमारी तबीयत खराब रहती है, हम बड़े परेशान हैं, क्या करें क्या करें। याद रखना जब तक कुरान के उलूम से दूर रहोगे, मुस्तफा की शरीयत से दूर रहोगे, दर बदर की ठोकरें खाते रहोगे, न तुम्हें घर में चैन मिलेगा, न तुम्हें बाहर सुकून मिलेगा, न तुम्हें करार मिलेगा, न तुम्हें इत्मीनान मिलेगा, न तुम्हें सुकून मिलेगा। अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अगर सुकून चाहते हो मुस्तफा की हदीसें पढ़ना शुरू कर दो, अगर सुकून चाहते हो मुस्तफा की हदीसों पर अमल करना शुरू कर दो। सिहाबा का ये तरीका था, अगर पता चल जाए मुस्तफा की हदीस है लेकिन 1 महीने का सफर करना पड़ेगा तो वे 1 महीने का सफर करके मुस्तफा की हदीस का इल्म हासिल किया करते थे और जमाने वालों को बताते
करते थे, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के गुलाम बन जाओ, उनकी हदीसों को पढ़ने वाले बन जाओ, चेहरा चमकेगा। कहते हो मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं, मुस्तफ़ा के आशिक हैं। पूरी पूरी रात फेसबुक चल रहा है, पूरी पूरी रात इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर चल रहा है, और मुस्तफ़ा के दीवाने हो तुम। अल्लाह अल्लाह, तुमने कुरान खोला नहीं, मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ी नहीं, आज कहते हो मुस्तफा के दीवाने हैं। देखें कौम मुस्लिम आज सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कौम है। अल्लाह अल्लाह, तालीम के नाम पर इसकी झोली खाली है, तालीम के नाम पर इसका मामला बड़ा कमजोर है। अल्लाह अल्लाह, आप देखें तालीमी मेयार नहीं है आज मुसलमानों में। हमारे असलाफ की तारीखें उठाएं, आपको पता चलेगा। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जान लो इल्म माल से बेहतर है, इसलिए कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ती है। खलीफा कौम 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उमर फारूक आजम इल्म के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं इल्म हासिल करो और इल्म के साथ साथ वकार और बुर्दबारी भी हासिल करो। खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी सुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं फराइज के बाद में मुझे सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई मजलिस है तो वो ये है जिसमें इल्म सीखा जाता है या सिखाया जाता है। खलीफा चहारुम फातिह खैबर जनाब हैदर अली मौला मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इल्म के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं हर इंसान की कदर व कीमत उसके हुनर और इल्म के मुताबिक होती है। अल्लाह अल्लाह, हमारे बुजुर्गों की तारीखें उठाओ, पता चलेगा। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। महारारा शरीफ के मशाइख फरमाते हैं आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन मुसलमान ने इरादा कर लिया है कि बस पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। जब तक पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, सिस्टम को समझोगे नहीं, यूं ही दर बदर की ठोकरें खाते रहोगे। आ जाओ मदरसे में बैठो, मस्जिदों में बैठो, इमामों के पास बैठो, मौलवियों के पास बैठो, आलिमों के पास बैठो, कारियों के पास बैठो, मुफ्तियों के पास बैठो, इनसे इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो और जमाने के सामने ऐलान कर दो यही है आरज़ू, तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला गजरत, फैज़ाने हुजूर सरकारे कलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। पूरी 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 रात, पूरा पूरा दिन इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर गुजारने वालों, याद रखो जब तक पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, जिंदगी सवरेगी नहीं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मदरसों को हकारत की नजरों से देखते हैं, मदरसों को बड़ी कम नजरी से देखते हैं कि मदरसे हैं बड़ी कमजोर। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो दौलतमंद हैं, मदरसों में भेजना भी अपने बच्चों को पसंद नहीं करते। लेकिन याद रख, तू वक्त का एडवोकेट होगा, तू वक्त का प्रोफेसर होगा, तू वक्त का IAS IPS IG DIG होगा, तू वक्त का
आपका BOMS MBBS होगा। याद रख, जब तेरा जनाजा उठेगा तो जब तेरा जनाजा उठेगा, जब तू दुनिया से जाएगा तो कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा इंजीनियर, बड़े से बड़ा प्रोफेसर, IG, DIG, IAS, IPS तेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा, बल्कि जनाजा पढ़ाने वाला इसी मदरसे की फटी हुई चटाई पर बैठने वाला, सूरे फातिहा की तिलावत करने वाला, सूरे बकरा की तिलावत करने वाला, सूरे आले इमरान की तिलावत करने वाला, सूरे निसा की तिलावत करने वाला, सूरे माइदा की तिलावत करने वाला भीड़ से बाहर निकल करके आएगा। सारे डॉक्टरों की नजरें देखेंगी, सारे इंजीनियरों की नजरें देखेंगी। जो वकार उसे हासिल होगा वो किसी इंजीनियर, किसी डॉक्टर को हासिल नहीं। इसलिए मदरसों को कम नजरी से न देखो, मदरसों को अहमियत दो, मदरसों को इज्जतें दो, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को इज्जतें दो। जब जिंदा रहोगे तब भी काम आएंगे और मर जाओगे तब भी काम आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मर जाओगे तब भी काम आएंगे। एहसान मानो मदरसे वालों का, इन्होंने अजान पढ़ने वाले तुम्हें दिए हैं, नमाजें पढ़ाने वाले तुम्हें दिए हैं, तुम्हारे घर पर कुरान पढ़ने वाले तुम्हें दिए हैं। अगर तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाए तो कुरान की आयत पढ़ पढ़ करके पानी पर दम करने वाले तुम्हें दिए हैं। अगर ये मदरसे ना होते तो कुरान तुम तक कौन पहुंचाता? अगर ये मदरसे ना होते तो मुस्तफा की शरीयत का जो दर्स तुम्हें कौन देता? यही मदरसे वाले हैं जो रात के 10-10, 11-11, 12-12 बजे 12 बजे बैठ करके कुरान की तिलावत करते हैं। तू तो इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक चलाता है, टेलीग्राम चलाता है, सो जाता है। तू तो सोचता है फेसबुक पे वायरल हो जाऊं, तू सोचता है इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाऊं, लेकिन तेरी बस्ती में रहने वाला हाफिज कुरान रात के 10 बजे अल्लाह का कुरान पढ़ता है, रात के 11 बजे अल्लाह का कुरान पढ़ता है। तू दिन में 10 बजे उठता है, लेकिन तेरी बस्ती में पढ़ने वाला मदरसे में एक तालिब इल्म 4 बजे उठ करके अल्लाह का कुरान पढ़ता है। अल्लाह अल्लाह। कभी तुमने सोचा हम जिना करते हैं, हमारे ऊपर आजाब अभी तक क्यों नहीं आया? हम सूद खाते हैं, हमारे ऊपर आजाब अभी तक क्यों नहीं आया? हम सट्टा खेलते हैं, हमारे ऊपर आजाब अभी तक क्यों नहीं आया? हम धोखा देते हैं, हमारे ऊपर आजाब अभी तक क्यों नहीं आया? सूरज निकलने से सूरज डूबने तक हम झूठ बोलते रहते हैं, हमारे ऊपर आजाब क्यों नहीं आया? एहसान मानो इन मदरसों का, एहसान मानो इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का। जब ये कुरान पढ़ते हैं तो सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं, जब ये कुरान पढ़ते हैं सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जहां कुरान की तिलावत होती है, जिस जगह पर कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह ताला ऐसी जगहों पर अपनी रहमत की बारिशें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी जगहों पर अपनी रहमत की बारिशें। वाह भाई वाह। अरे गुरेर वालों बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? हाथों को उठा करके बोलो जरा सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह। जिस बच्चे पर तूने करोड़ रुपए खर्च किए, मैं उसका मुनकिर नहीं करिए, दुनियावी तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन अरे अच्छा, जो दुनियावी तालीम पर तूने जो है ना करोड़ों रुपए खर्च किए, मैं उसका मुनकिर नहीं, लेकिन मेरे भाई याद रख, करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी वो हैसियत, वो पोजीशन हासिल नहीं जो पोजीशन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हकारत की नजरों से न देखो। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 10वें में सबसे पहले मदरसे के बच्चों की दावत करते हैं, 20वें में सबसे पहले मदरसे के बच्चों की दावत करते हैं, 40वें में सबसे पहले मदरसे की बच्चों की दावत करते हैं। लेकिन अगर वलीमा हो, अगर मंडा हो, तो मदरसों के बच्चों को भूल जाते हैं, और जब बच जाता है तो कहते यार क्या करेंगे, जाओ मदरसा पहुंचा दो। अल्लाह अल्लाह, इतनी हकारत की नजरों से आज मदरसों के बच्चों को देखा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, यानी कि तूने इन्हें तीजे की
बिरयानी खाने वाला समझा है, तूने इन्हें 10 रुपए की रोटी खाने वाला समझा है, तूने इन्हें 20 रुपए की रोटी खाने वाला समझा है, तूने इन्हें 40 रुपए की रोटी खाने वाला समझा है, तूने मंडे की रोटी खाने वाला इन्हें समझा ही कब है, तूने वलीमे की रोटी खाने वाला इन्हें समझा ही कब है। लेकिन याद रख, तू अगर इन्हें इज्जत ना दे कोई बात नहीं, इन्हें इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। मस्जिद अगर अल्लाह का घर है तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, और मदरसे में पढ़ने वाला एक एक बच्चा मेहमान रसूल होता है, मदरसे में पढ़ाने वाला एक एक उस्ताद जो रसूलुल्लाह का मेहमान होता है। अल्लाह अल्लाह, ये और इनकी शान देखे, अल्लाह अल्लाह, दुनिया में इनके चेहरे चमकते हैं। तुझे अगर एक चैप्टर की किताब मिल जाए, तू लाइन ब लाइन याद नहीं कर सकता, लाइन ब लाइन याद नहीं रख सकता, लेकिन एहसान मान इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का अलहम्द के अलिफ लाम से वन्नास के सीन तक लाइन ब लाइन, हर्फ बा हर्फ, एक एक जबर का, एक एक शेर का, एक एक पेश का ख्याल रखते हैं। इसमें इनकी अता नहीं बल्कि रब की अता है। अल्लाह जिन्हें चुन लेता है उन्हें अपनी जो है ना उन्हें हाफिज कुरान बना देता है, अपने दीन का आलिम बना देता है। रब का बहुत बड़ा कमाल है। दुनिया में इनके चेहरे चमकते हैं, कब्र में इनके चेहरे चमकेंगे, और मैदान हश्र में जब ये पहुंचेंगे, हजरत अबू हुरैरा से ये रिवायत जो मनकूल है, अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, जब हाफिज कुरान अल्लाह की बारगाह में मैदान हश्र में पहुंचेगा, अल्लाह अल्लाह कुरान आ जाएगा, कहेगा मेरे मालिक ये दुनिया में मुझे पढ़ा करता था, तू इसे इज्जत का ताज पहना दे। अल्लाह ताला हाफिज कुरान को इज्जत का ताज पहनाएगा, बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह हाफिज कुरान को इज्जत का ताज पहनाएगा। फिर कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मेरे मालिक ये मुझे दिन के उजालों में पढ़ता था, ये मुझे रात के अंधेरों में पढ़ता था, ये मुझे टूटी हुई चटाई पर बैठ करके पढ़ता था, ये दिसंबर के जाड़ों में पढ़ता था, ये जो है ना जुलाई की गर्मी में पढ़ता था। ऐ मेरे मालिक तू इसे अजमत का जुब्बा पहना। अल्लाह हाफिज कुरान को अजमत का जुब्बा पहनाएगा। अल्लाह अल्लाह, फिर कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ मेरे मालिक ये मुझे बहुत पढ़ा करता था, ये चलते हुए पढ़ता था, ये सोते हुए पढ़ता था, ये बैठे हुए पढ़ता था। ऐ मेरे मालिक तू इससे राजी हो जा। अल्लाह हाफिज कुरान से राजी हो जाएगा। फिर हाफिज कुरान के लिए ऐलान होगा, ए हाफिज कुरान तू जन्नत में दाखिल हो जा। हाफिज कुरान जन्नत में दाखिल हो जाएगा। रब का ऐलान आएगा, ए हाफिज कुरान तू कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे। अब हाफिज कुरान कुरान की तिलावत करना शुरू कर देगा। सूरे फातिहा पढ़ेगा, सूरे बकरा पढ़ेगा, सूरे निसा पढ़ेगा, सूरे आले इमरान पढ़ेगा, अलहम्द से पढ़ना शुरू कर देगा। पढ़ता चला जाएगा, जन्नत के दर्जात चढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा, जन्नत के दर्जात चढ़ता चला जाएगा। अलहम्द के अलिफ लाम से वन्नास के सीन तक जब हाफिज कुरान पढ़ करके मुकम्मल कर लेगा, रब फरमाएगा, ए हाफिज कुरान जितनी जन्नत तूने तय कर ली है, अल्लाह ने अपने करम से इतनी जन्नत का तुझे मालिक बना दिया है। ये हाफिज कुरान की शान है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजरों में वो मुसलमान चमकता है। जरा हाथ उठाकर जिम्मेदारी के साथ में बोलिए, नारे तकबीर। गुलेर वाले की आवाज अभी नहीं लिख रही है, जरा हाथ उठाकर बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हवा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जश्न दस्तार बत्ती,
कुरान घर में सजाने के लिए नहीं है, कुरान 10वें 30वें 20वें 40वें में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान अमल करने के लिए है। कुरान को पढ़ो, उस पर अमल करो। आओ कुरान की छोटी सी एक हिस्ट्री सुनो। तारीख में नाम आता है हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु। अरे जरा हाथ उठा करके बोले सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं जो हजरत उमर इब्ने खत्ताब को जानते हैं? सभी जानते हैं ना? हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। खलीफा तुम 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला वो उमर फारूक आजम, आधी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहराने वाला वो उमर फारूक आजम, जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। वो उमर फारूक आजम जिसे देख करके शैतान रास्ता बदल लिया करता था, वो उमर फारूक आजम इब्तदा में इस्लाम के सख्त तरीन मुखालिफ थे। अल्लाह अल्लाह कुरैश में इस्लाम को खत्म करने के लिए अल्लाह अल्लाह दिन रात कोशिशें करते थे। अल्लाह अल्लाह एक दिन तलवार लेकर के निकले, मुस्तफा को मिटा देंगे, मुस्तफा के मिशन को मिटा देंगे, मुस्तफा के दीन को मिटा देंगे। अल्लाह अल्लाह रास्ते में किसी ने रोक करके कहा उमर कहां जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह हजरत उमर कहते हैं आज मुस्तफा को मिटाया जाएगा, मुस्तफा के मिशन को मिटाया जाएगा, मुस्तफा के दीन को मिटाया जाएगा। रास्ते में रोक करके कहा उमर मुस्तफा को बाद में मिटाना, मुस्तफा के मिशन को बाद में मिटाना, मुस्तफा के इस्लाम को बाद में मिटाना। पहले अपने बहन और बहनोई की खबर लो जा करके, वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो चुके हैं, वो दाखिले इस्लाम हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर सीधे अपनी बहन के घर पहुंचते हैं, देखते हैं आपके बहनोई हजरत सईद बिन जैद सूरे तोहा की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर इब्ने खत्ताब अपने बहनोई की पिटाई करते हैं, अपनी बहन को भी तकलीफ पहुंचाते हैं। जब बहन के चेहरे से खून टपकता देखते हैं तो दिल नरम हो जाता है, नॉर्मल हो जाते हैं। कहते हैं उमर इब्ने खत्ताब ला बहन दिखा क्या पढ़ रही थी? अल्लाह अल्लाह आपकी बहन कहती है ए भाई ये कुरान है कुरान, और कुरान को कोई नापाक आदमी नहीं छूता है, पहले गुस्ल करना पड़ेगा, पहले पाक होना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर इब्ने खत्ताब गुस्ल करते हैं, फरमाते हैं ला दिखा क्या है? आपके हाथ में सूरे तोहा की आयात दी जाती है, आप पढ़ते हैं इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी। इतना बड़ा आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, दिल कपकपाना शुरू हो गया, जिस्म का रोंगटा खड़ा हो गया और दिल से आवाज आना शुरू हो जाती है ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं हो सकता, ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं हो सकता, ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर इब्ने खत्ताब उसी वक्त से इस्लाम की तरफ माइल हो जाते हैं। फिर हजरत जो उमर तारे अरकम में पहुंचते हैं जहां शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, सनदुल अस्फिया, सज्जदुल अंबिया हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा अपने सहाबा के साथ में तशरीफ फरमाते। हजरत उमर आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत हमजा मुलाहिजा फरमाते हैं उमर आ रहे हैं। हजरत हमजा कहते हैं अगर उमर आज अच्छे इरादे से आ रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आज उमर की तलवार से उमर का काम तमाम कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, कदमों में तलवार को रख देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज उमर अपने आप को सरेंडर करने आया है, मुस्तफा हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, उमर को मुसलमान बना लीजिए। मुस्तफा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उमर की जबान से निकलता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत उमर को इस्लाम लाना था, 40 लोग इस्लाम में मुकम्मल हुए। उमर ने ऐलान किया अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है तो आए उमर की तलवार का सामना करे। अल्लाह अल्लाह उस वक्त
खुलेआम नमाज पढ़ी मुसलमानों ने। उमर ने कुफ्र की गर्दन पर खड़े होकर के ऐलान किया, अगर किसी से मुस्तफा को जर्रा बराबर भी तकलीफ है तो उमर की तलवार का सामना करे। और हज़रत उमर ने कुफ्र की गर्दन पर खड़े होकर के ये ऐलान किया था, हम दीने मोहम्मद के वफादार सिपाही, इस्लाम की अजमत के निगहबान सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। रब कुरान में फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल लदीन ला यालमून। महबूब आप फरमाएं, पढ़े लिखे और बगैर पढ़े बराबर नहीं हो सकते। जो पढ़े लिखे हैं उनकी शान बहुत बुलंद है, उनका रुतबा बहुत बुलंद है। मदरसों का ताउन करें, असातिज़ा से मोहब्बत करें। मैं दुआ करूंगा इस इदारे के लिए, अल्लाह इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए और अल्लाह ताला अरकान कमेटी की उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह जो है माफ फरमाए। मैं ताइब होता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा में ही बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोई की मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।